नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नाउन और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाउन पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन किसे कहते हैं, तो आप सबको याद होगा। बहुत छोटी सी परिभाषा मैंने दी थी, क्या? एनी नेम इज नाउन। दुनिया में जो भी नाम है या फिर दुनिया में जो भी नाम है वो सब क्या है? नाउन है। और देखिए दोस्तों, एक परिभाषा और बताई थी कि दुनिया में जो भी नाम वाले शब्द हैं, कौन से दोस्तों? कौन से शब्द? नाम वाले शब्द क्या है? नाउन है। तो अपने पास एक सारांश निकल के आता है, क्या? कि सब दुनिया क्या है? नाउन है। हम दुनिया की बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको एक ध्यान रखना है कि दुनिया में जो भी कुछ आप देखते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है दोस्तों? नाउन। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 शब्द दिए थे, नाइट, लाइट, फाइट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको टास्क दिया था कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक आपने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। देखो दोस्तों, लाइट, लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्या प्रकाश को अपन छू सकते हैं? नहीं। ये भी किसी न किसी शब्द का नाम तो है ही। तो सबसे पहले जानकारी मैं बता देता हूँ कि लाइट कोई नाम वाला शब्द ही है ना, तो ये क्या हुआ? नाउन है। नाइट मतलब रात, ये भी कोई ना कोई नाम ही है। फाइट, फाइट मतलब लड़ाई, ये भी कोई ना कोई नाम है किसी न किसी अवस्था का। ये सब क्या है? नाउन। अब देखो, लाइट है, क्या हम इसे छू सकते हैं? नहीं। क्या गिन सकते हैं? नहीं। हम बल्ब को छू सकते हैं, लाइट को नहीं छू सकते, तो ये भी नाउन है। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। नाइट मतलब रात, क्या रात को हम पकड़ सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। खाली महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? कि जैसे अंधेरा हो गया तो हम फील करेंगे कि जो अंधेरा हो जाता है, सूरज ढल जाता है, तारे दिखाई देने लगते हैं, तो हम क्या समझते हैं? रात हो गई, रात हो गई, तो उसे क्या कहेंगे? नाइट। तो ये भी नाउन है। कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइट मतलब लड़ाई, तो अपन क्या लड़ाई देख सकते हैं? नहीं। अपन क्या देख सकते हैं? 2, 4, 5 आदमियों को आपस में एक्शन करते हुए देखते हैं। क्या करते हुए देखते हैं? एक्शन करते हुए देखते हैं। लड़ाई, लड़ाई को क्या हम पकड़ सकते हैं? क्या दुकान पे जाके ऐसे बोलोगे आप, एक लड़ाई देना, 2 लड़ाई देना? नहीं ना। क्या उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते। अगर आपसे कोई कहे यार मेरे को 2 किलो लड़ाई दिला के ला, क्या दिला सकता है? नहीं ना। उसको छू सकते हो? नहीं। देख सकते हो? नहीं। आप कहेंगे नहीं, मैं तो लड़ाई तो रोज देखता हूँ। अरे आप लड़ाई नहीं देखते, 4-5 आदमियों को एक्शन करते हुए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक्शन करते हुए देखते हो, हाथ पांव हिलाते देखते हो, तो लड़ाई क्या है? एक छूने का विषय नहीं है, एक महसूस फीलिंग्स का विषय है। तो ये भी क्या है? नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। तो तीनों कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा कौन से एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा प्रॉपर है। अब देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जो सब कुछ है क्या है? नाउन। अब देखो, देखिए दोस्तों, वैसे नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। कौन सा है दोस्तों? एक काउंटेबल। कौन सा? काउंटेबल मतलब जिसको गिन सके। एक होता है दोस्तों अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। वैसे मुख्यतः नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये इसलिए बताया गया है। अब इसको कई प्रकार से पढ़ते हैं अपन, लिविंग, नॉन लिविंग भी पढ़ते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसको गिन सके, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सके, इसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। कैसे? वैसे नाउन 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से?
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनमें फर्क क्या होता है, अब ध्यान रखना है अपने को कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका दोस्तों, आर्टिकल का यूज करते हैं। काउंटेबल मतलब इनको गिन सकते हैं हम, तो इसमें किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का। 99% आर्टिकल का यूज होता है इसमें, नहीं भी होता हम आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा। और इनमें तो आर्टिकल यूज होता ही नहीं है, आर्टिकल, ये ध्यान रखना है बस आपको। नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन द अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, डिटेल से समझने की कोशिश करें। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, 3 नाउन हो गए। 3 कितने, 3। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, काउंटेबल, मतलब इनको हम गिन सकते हैं। दूसरा प्रकार मैटरल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, इनको अपन गिने नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक और होता है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जीवन में पहली बार आप पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं काउंटलेस। ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि काउंटलेस, चाहे तो गिन सकते हैं। जैसे हेयर है, जैसे अपने सामने हेयर शब्द है, बाल, तो अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपन इनको गिन सकते हैं। चावल है, राइस, क्या है, राइस है, तो राइस अपन तोल कर लेते हैं, 1 किलो चावल देना, 2 किलो चावल देना, मतलब ये मैटरल नाउन में आता है। जो भी खाने पीने की वस्तु आती है वो मैटरल नाउन में आता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम उसको चावल को दाने गिन सकते हैं, तो उसे अपन काउंटलेस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, काउंटलेस। तो ये मैंने आपको बता दिया, काउंट नाउन वैसे 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन तीसरी श्रेणी में मैंने बता दी काउंटलेस। काउंटलेस चाहे तो गिन सकते हैं, उसे हम काउंटलेस कह सकते हैं। जैसे पानी है, तो प्योर अनकाउंटेबल है, उसको चाहकर भी अपन गिन नहीं सकते हैं। तेल है, दूध है, छाछ है, जो भी तरल पदार्थ है वो सब क्या है, अनकाउंटेबल। तो देखिए दोस्तों, अपन मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं, फिर अपन एक एक करके नाम से पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, जिसका कोई विशेष नाम हो, कोई भी पर्टिकुलर नेम हो, क्या हो, पर्टिकुलर नेम हो, उसे प्रॉपर नाउन। जैसे राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। बॉय, जैसे बॉय मतलब लड़का, लड़के का नाम रख दिया हमने राम, तो क्या बन गया, प्रॉपर। वैसे बॉय क्या है, कॉमन। जन्म से, जन्म जो जन्मजात होता है, कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है, कोई भी जानवर जन्म लेता है, तो जन्म से क्या होता है, कॉमन नाउन। जैसे बॉय है, इधर हमने लिख दिया गर्ल है, गर्ल है, इधर लिख दिया सीता, तो सीता क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। और गर्ल लड़की, ये क्या बन गया, कॉमन नाउन। मतलब जो जाति का बोध कराए वो कॉमन नाउन होता है, और जो नाम का बोध कराए वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग भवन, ये क्या है, कॉमन नाउन है। इसका नाम रख दिया हमने ताजमहल, क्या रख दिया, ताजमहल, तो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति का कोई खास नाम, वस्तु का खास नाम, व्यक्ति का खास नाम,
किसी जानवर का खास नाम, वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो अपनी जाति का बोध कराता हो, जैसे बॉय है, गर्ल है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है? सब कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्ट मतलब जमा करना, क्या करना? इकट्ठा करना है, जमा करना। तो कलेक्शन किसी भी चीज का कलेक्शन है, जैसे भेड़ है, जैसे आदमी है, एक बॉय है, क्या है? बॉय, जन्म लिया इसने, तो क्या किसमें? कॉमन नाउन में। उसका नामकरण हमने कर दिया 10 दिन बाद, क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। अब 3-4 लड़के इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया? ग्रुप बन गया, समूह बन गया, उसे अपन क्या कहते हैं? कलेक्शन। एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक लड़कों का समूह बन गया, तो कौन सा? कलेक्टिव नाउन बन गया। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का एक ग्रुप बन गया, क्या हो गया? वो भी कलेक्टिव नाउन बन गया। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों का झुंड, उसे भी हम कलेक्टिव नाउन ही कहेंगे। जैसे ए बंडल ऑफ स्टिक्स, जैसे एक लकड़ी है, क्या है? लकड़ी, ये क्या? कॉमन नाउन। इसका नाम रख दिया इमरती लड़की, लकड़ी, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। अब लकड़ियों का हमने बंडल बना दिया, कई लकड़ियां एक साथ इकट्ठी हो गई, बंडल बन गया, तो कौन सा? कलेक्टिव नाउन बन गया। समझ गए? कलेक्टिव नाउन मतलब दो से अधिक, एक से अधिक, सॉरी, एक से अधिक किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जानवरों का या वस्तुओं का जो समूह होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैटरल नाउन समझे? कोई भी खाने पीने की वस्तु हो, कोई भी खाने पीने की वस्तु, जैसे चाय है, चीनी है, केला है, जिसे मतलब तोल कर या माप कर लिया जाए, वो होता है मैटरल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको। कोई भी खाने पीने के जितने भी पदार्थ हो, सब मैटरल नाउन में ही आते हैं। समझ गए होंगे? मतलब जो तरल पदार्थ हो, चाय है, चीनी है, मतलब ये वाटर, पानी है, ये सब क्या होते हैं? मैटरल नाउन में आते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई भी एक्शन कि जो भी वर्ब आती है ना, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना, पीना, मरना, जीना, ये सब व्यवस्थाएं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जिसे मतलब हम छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते? केवल महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। वो सब क्या है? वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मोटा मोटी मैंने बता दिया, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। क्या दोस्तों? प्रॉपर नाउन। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों पढ़ते हैं? प्रॉपर नाउन का क्या यूज है और प्रॉपर नाउन की क्या क्या पहचान है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन की अगर अपन परिभाषा लिखें, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, मतलब प्रॉपर नाउन इज है द नेम, नाम ऑफ सम, मतलब कुछ पार्टिकुलर, खास पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु, और या एनिमल, जानवर। मतलब प्रॉपर नाउन है क्या? किसी कुछ खास, क्या? कुछ खास व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे मैं आपको समझाता हूं, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन। अब जैसे इसके नीचे हमने लिख दिया क्या? बॉय, तो राम क्या है? लड़का, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन, क्या है? कॉमन। ये कॉमन नाउन है दोस्तों, क्या है? कॉमन नाउन।
बॉय कॉमन नाउन, और इसका नाम रख दिया बॉय का हमने राम, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है? अगर ये बॉय है तो क्या है कॉमन नाउन, इसका हमने नाम रख दिया राम, तो दोस्तों क्या बन गया प्रॉपर नाउन। सीता है, क्या है गर्ल, क्या है दोस्तों गर्ल। जब तक ये गर्ल है इसका नामकरण नहीं हुआ, ये जाति को बोध कराती है। इसका नाम रख दिया हमने सीता, क्या रख दिया सीता, सॉरी क्या नाम रख दिया सीता। जब तक ये गर्ल थी, जब तक क्या था कॉमन नाउन, इसका नाम रख दिया सीता, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। ऐसे जैसे टॉमी है, क्या है टॉमी है। अब मान लो टॉमी किसी डॉग का नाम है, तो कोई जब तक डॉग है, कुत्ता सभी जानते हैं, देखो कुत्ता रहा, जब तक कुत्ता था जब तक कौन सा कॉमन नाउन, मतलब जन्म से सभी को क्या होते हैं कॉमन नाउन। इसका नामकरण रख दिया हमने टॉमी, क्या रख दिया टॉमी, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। नंदनी, जैसे काऊ है, काऊ मतलब गाय, जन्म से क्या है गाय, इसका नाम रख दिया नंदिनी, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। वैसे काऊ कौन सा नाउन है कॉमन नाउन, इसका नाम रख दिया नंदिनी, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। ऐसे जैसे मधु है, मान लो मधु किसी न किसी फ्रेंड है, क्या है दोस्त, अपन कहते हैं कि मेरे फ्रेंड का नाम मधु है। मान लीजिए फ्रेंड है, जब तक क्या है कॉमन नाउन, इसका नाम रख दिया मधु, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। ऐसे दो चार एग्जांपल्स और मैं आपको करवा देता हूं। जैसे जैसे कोई टीचर है दोस्तों, क्या है टीचर मतलब अध्यापक। जब तक अध्यापक है तो कौन सा नाउन है प्रॉपर, सॉरी कॉमन, ये है कॉमन और ये है प्रॉपर। अब देखिए दोस्तों, कोई टीचर है मतलब अध्यापक, तो कौन सा कॉमन नाउन। उस टीचर का नाम रख दिया राहुल, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। कोई बिल्डिंग है भवन, ऐसे नहीं कहती ये मकान किसका है, तो वो क्या है कॉमन नाउन। उसी बिल्डिंग का नाम हमने रख दिया क्या ताजमहल, तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। मतलब कोई भी दुनिया में व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, यदि उसका नाम रख दिया तो क्या बन गया प्रॉपर नाउन। क्या बन गया दोस्तों प्रॉपर नाउन। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब इसकी कुछ इसका यूज कैसे करते हैं एग्जाम में, इसका यूज कैसे करते हैं। अब ये तो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, अब अंग्रेजी में आप कैसे समझेंगे कि इसको कैसे पहचाने कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसका डेफिनेशन आपने लिख लिया कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा डिटेल से अंग्रेजी में समझाता हूं कि प्रॉपर नाउन की क्या क्या निशानी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, लगातार वीडियो से बने रहिए, मैं आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश कर देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन, वो हमने परिभाषा पढ़ ली है। अब इसका दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है। एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि प्रॉपर नाउन है नहीं है, क्योंकि
मीनिंग में हमें एग्जाम में पता नहीं होता कि अंग्रेजी में नाम क्या है किसी भी वस्तु का। दुनिया में पता नहीं बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे गुआवा, अब हमें क्या पता ये क्या है, तो हम नाम याद नहीं रख पाते हैं। तो कैसे पहचानेंगे ये प्रॉपर नाउन है? तो उसके सबसे पहली पहचान है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, प्रॉपर नाउन हमेशा बी रिटन विद कैपिटल फर्स्ट लेटर। मतलब कोई भी स्पेलिंग होगी उसका जो पहला अक्षर है, पहला जो लेटर है वो क्या होगा? जैसे समझा दूं मैं, जैसे ये राम है, ये रैम है, तो ये तो क्या है? प्रॉपर नाउन। और ये रैम क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ये ध्यान रखना है, वर्ब है। तो इतना अंतर है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो एक प्रॉपर नाउन, और ये रैम क्या है? वर्ब है। ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस की शुरुआत में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए। मतलब प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे आर इसमें कैपिटल है, तो आप बिना देखे आंख मीच के समझ जाओ ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या है? प्रॉपर नाउन। और ये आर छोटा है तो क्या है? वर्ब है। मतलब ये तो राम में बताया मैंने, और कहीं हो तो प्रॉपर नाउन की पहचान ये है कि ये आर है, तो क्या समझेंगे? प्रॉपर नाउन है। जैसे राहुल है, क्या है दोस्तों? राहुल है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर हमने लिख दिया राहुल ऐसे तो लिखना गलत होगा। क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। क्यों? कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है। तो आप जीवन में आप पहली बार पढ़ रहे होंगे कि दुनिया का कोई भी नाम व्यक्ति का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे जानवर का हो, हमेशा उसका जो है पहला अक्षर बड़ा ही आता है, बड़ा ही आता है। तो ध्यान रखना है, ये आपका स्पीकिंग सुधारेगा, राइटिंग सुधारेगा, जो बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी नाम है उसका पहला अक्षर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल ही लिखेंगे। चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, चाहे पैराग्राफ में वो शब्द प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होगा? कैपिटल ही होगा। समझ गए? अब क्यों पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन? देखे जनरली समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन। जनरली 90% नो आर्टिकल यूज इज यूज्ड। इनसे पहले 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं कहीं 10% आर्टिकल लगा सकते हैं, कहीं कहीं 10% दोस्तों आर्टिकल लगा सकते हैं। मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। देखो अब एक छोटे से एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। राम इज ए गुड बॉय। ए राम इज ए गुड बॉय। तो दोस्तों मेरे को बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है? देखिए दोस्तों, इसमें पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। क्यों सही है?
क्यों गलत है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने बताया था राम क्या है, नाउन है। कैसे पहचाना? इसका पहला अक्षर क्या है, आर, जो क्या है कैपिटल है, तो क्या है सही है। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। 90%, 10% कर सकते हैं। कहाँ? जब इसको कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, जब इसको कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 10% कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको ये तो प्रॉपर 100% प्रॉपर नाउन ही है, इससे पहले करना नहीं है। 10% कर सकते हैं कब? जब इसको कॉमन नाउन की तरह यूज करें। जब इसको कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो कॉमन नाउन तो बन ही नहीं रहा। राम सही है, इज है ए गुड बॉय। अब देखो ये आर्टिकल आया किसके लिए है, बॉय के लिए। किसके लिए? बॉय के लिए। तो मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी सिंगुलर नाउन हो, काउंटेबल सिंगुलर है बॉय, ठीक है, काउंटेबल है बॉय को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। कॉमन नाउन तो कॉमन है बॉय, तो इसको क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। और ये गुड क्या है, इसकी क्वालिटी। ये क्या है, एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव, ADJECTIVE। इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको स्पीकिंग में एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एडजेक्टिव। इसमें डी लुप्त रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो भले ही एडजेक्टिव से पहले आया, लेकिन आया किसके लिए, बॉय के लिए। किसके लिए, बॉय के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये गुड नाउन नहीं है, क्या है, एक क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, विशेषता है। तो राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब इसमें हमने राम से पहले ए आर्टिकल रख दिया, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए गलत है। अब मैं लिखता जैसे क्या है, सही है दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो आर इसमें स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है। आना क्या चाहिए था, ये आना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। मुझे उम्मीद है प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अभी प्रॉपर नाउन के 10 कंसेप्ट है, अभी मैंने एक ही बताया दोस्तों। क्या बताया, एक ही बताया है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपन आगे पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना उसकी क्या निशानी है। फर्स्ट कैपिटल लेटर, किसी भी शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे राम, तो पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है दोस्तों, क्या है, कैपिटल है आर, तो क्या है, प्रॉपर नाउन। दूसरा, 90% आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, 90% आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और इसकी निशानी सिंगुलर यूज्ड, यह हमेशा सिंगुलर यूज होता है। जैसे राम के साथ में इज लगाएंगे सही है, आर लगाएंगे गलत है। हमेशा सिंगुलर यूज होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ध्यान रखना है, सिंगुलर ही यूज होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे सीता इज प्लेइंग, अब यहाँ पे लिख दे सीता आर प्लेइंग, तो आर गलत होगा, आर गलत होगा और इज सही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर ही लेता है, इसलिए ये सही है और ये गलत है। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। नंबर 1 कि पहला अक्षर इसका बड़ा होता है। दूसरा, आर्टिकल इसके साथ में यूज नहीं करते हैं। कितना सामान लेते हैं, 90%। 10% कर सकते, कहाँ कहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ।
सिंगुलर वर्ब सिंगुलर में यूज में लेते हैं इसको, ऐसे नहीं कि सीताज, रामाज, इंडियाज, ऐसे नहीं होता दोस्तों इसमें ना, मतलब एक प्लूरल नहीं बनता है, कभी भी बनता है 10%, लेकिन आगे मैं बताऊंगा, फिर वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है, वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहता है। आगे डिटेल से बताऊंगा। अब देखो कहां कहां लगाते हैं आर्टिकल। नेम ऑफ रिवर, किसी भी नदी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे दी गंगा, और ध्यान रखना है गंगा में जी कैपिटल आएगा, द यमुना। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे गंगा है उसके नाम से पहले द आर्टिकल यूज करते हैं, किसका? द गंगा, द यमुना। आर्टिकल लगा सकते हैं कहां कहां, मैंने बताया था 10% लगा सकते हैं ना, कहां कहां ध्यान से सुनो। नेम ऑफ रिवर्स, किसी भी नदी के नाम के पहले, और आर्टिकल कौन सा लगेगा? द। नेम ऑफ माउंटेन्स, किसी भी पर्वतों के नाम के पहले, जैसे हिमालय, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? द हिमालयस। समझ गए होंगे। हिस्टोरिकल पैलेस, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, जो भी ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रिलीजियस बुक, कोई भी धार्मिक पुस्तक है, जैसे द रामायण, द बाइबल, ये जितनी भी, द गीता, द कुरान, तो उनसे पहले अपन किसी भी धार्मिक पुस्तक से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। पॉलिटिक्स पार्टीज, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, द बीजेपी, समझ गए होंगे, तो उनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और कहां कहां करते हैं? नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिलीजियस बुक, पॉलिटिक्स पार्टीज। आगे मैं इसके एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। 10% में ये आता है, और भी है, मैं आपको लिखवा रहा हूं, लगातार वीडियो से बने रहे, और कहां कहां कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि जो प्रॉपर नाउन उसमें आर्टिकल यूज नहीं करते, कहां कहां कर सकते हैं बताया था। नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ रिलीजियस बुक, ठीक है। इनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। नेम ऑफ पॉलिटिक्स पार्टीज, नेम ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। और कहा? नेम ऑफ कंट्री, देश के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग कहां कर सकते हैं, कहां नहीं, देखो। जैसे कोई भी देश का नाम आया, खाली नाम, कि इंडिया इज ब्यूटीफुल, मतलब भारत सुंदर है, तो उसमें सिंगुलर यूज होगा। क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। क्या लेगा? सिंगुलर। यहाँ पे इज सही है और आर गलत है, समझ में आ गए। किसी भी देश का नाम आ रहा है तो उसमें सिंगुलर वर्ब, और देश का नाम भी क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन अगर देश के नाम के साथ में किसी भी खेल का, स्पोर्ट्स, खेल, गेम, बैटल, कोई भी युद्ध, अगर इनका बोध हो रहा है तो प्लूरल क्या होगा? प्लूरल। और वर्ब मिलेगा प्लूरल। फर्क क्या है? जैसे यहां पे लिया इंडिया, यहां पे द इंडिया, इतना फर्क है। कैसे? जैसे भारत सुंदर है तो क्या लगाएंगे? इंडिया इज। क्या है? इंडिया इज। अब अगर खेल का बोध हो रहा है तो उसमें वर्ब भी प्लूरल होगी और आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कैसे? इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया सबसे अच्छा है। तो क्या है? बताया था नियम के अनुसार, क्या है कि देश का नाम आ रहा हो, देश का नाम आ रहा है, ठीक है, कैपिटल लेटर है,
सिंगुलर वर्ब है द बेस्ट, इसकी क्या विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इंडिया सबसे अच्छा है, सही है, कोई कमी नहीं है। अब देखो द इंडिया इज द बेस्ट, ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे हमने द आर्टिकल लगा दिया, तो बताया था देश के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कब करते हैं? जब खेल का बोध हो रहा हो, स्पोर्ट्स गेम का, बैटल का, युद्ध का बोध हो रहा हो, तो इसमें तो किसी का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए गलत। इंडिया इज प्लेइंग, भारत खेल रहा है। अब देखो इंडिया है, ठीक है, इसमें आर्टिकल नहीं है, वर्ब भी सिंगुलर है, ये गलत है। क्यों? कि इंडिया खेल रहा है, तो मैंने बताया था कि प्ले का, स्पोर्ट्स का, गेम का, बैटल का बोध हो तो किसका प्रयोग करेंगे? दे का। किसका दोस्तों? दे का, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें किया है इंडिया इज प्लेइंग, गलत, और यहां से क्या हो जाएगा? द इंडिया, द इंडिया आर प्लेइंग। देखो द भी लगेगा, और आर भी लगेगा, क्योंकि प्लूरल बनता है। क्या बनता है? और प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं? द लगाकर भी प्लूरल नाउन बना देते हैं। और वर्ब क्या होगी? प्लूरल, तो इसमें क्या है? आर, क्योंकि इसमें खेल का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया हैड वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, भारत ने यह मैच 2 विकेट से जीता। तो ये सही है गलत? देखो ये गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। सबसे पहली गलती, इसमें खेल का बोध हो रहा है, तो नाउन से पहले क्या लगेगा? देश के नाम से पहले द, जो इसमें नहीं लगा है, इसमें द लगाना चाहिए था। एक तो इसमें द नहीं लगा, दूसरा हैड सिंगुलर है, क्या आना चाहिए था? हैव, क्योंकि खेल का बोध हो रहा है, इसलिए गलत। दूसरा सही है। क्यों सही है? द लगा है, नाम देश के नाम से पहले, कैपिटल लेटर है इंडिया में, और हैव का प्रयोग हो रहा है। किसका? हैव का प्रयोग, इसलिए सही है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। प्रॉपर नाउन के जो एग्जाम्पल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। क्या? नेक्स्ट वीडियो देखना कि मैं कम से कम 10-20 एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर नाउन के एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।